Hello everyone. Now our topic is about the average value of momentum P. आज हम देखेंगे average value of momentum P की और average value of momentum Px square की। तो आइए जल्दी से देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ P। वी नो दैट, हमें पता है ऑपरेटर फॉर मोमेंटम Px मतलब वन डायरेक्शन के लिए Px ऑपरेटर क्या है, हमने पोस्टुलेट के अंदर पढ़ा था जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं। आयोटा h/2 इंटू का करली बाय करली x, या हम बोल सकते हैं डेल बाय डेल x। द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द पोजिशन स्केयर्ड ऑफ ए पार्टिकल इन 1D इज Px। तो Px ऑपरेटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर ऑफ Px एवरेज वैल्यू के लिए इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन साई इंटू Px इंटू का साई स्टार dx। तो अब क्या करेंगे, हम साई की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है साई की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 2/a साइन और एंगल क्या है n πx डिवाइड बाय a। तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 to a। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए Px ऑपरेटर की हम एवरेज वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी मोमेंटम की, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट ऑफ 2/a साइन n πx/a इंटू का px की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का माइनस h/2 आयोटा करली बाय करली x इंटू का अंडर द रूट 2/a साइन n πx/a dx। तो अब ये दोनों फंक्शन सेम है। तो अब आगे देखेंगे तो इसके अंदर से क्या होगा, हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। रूट कैंसिल होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंगल 2/a। तो साइन n πx/a इंटू का माइनस का h/2 आयोटा। फिर क्या है, इस टर्म का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है। पहले डेरिवेटिव d/dx, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया था तो ये क्या आ जाएगा, साइन n πx/a इंटू का dx। तो इंटीग्रेशन 0 to a 2/a इंटू का ये माइनस का h है जो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हम बाहर निकालेंगे 2 आयोटा। इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंदर साइन n πx डिवाइड बाय a इंटू का डेरिवेटिव किसका होगा, साइन n πx डिवाइड बाय a इंटू का dx का। तो ये कांस्टेंट टर्म जो भी बचेगी उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का h/a आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a साइन n πx डिवाइड बाय a। तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos x cos इंटू का x एंगल क्या हमारा n πx डिवाइड बाय a इंटू का फिर डेरिवेटिव जो एंगल है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n π में a आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट में क्या है, ये कांस्टेंट बाहर निकाल रखा है हमने, माइनस का h/a आयोटा इंटू का n π/a। जो हमारा ये यहाँ पर एंगल था वो भी तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to a साइन n πx डिवाइड बाय a cos n πx डिवाइड बाय a इंटू का क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का h/a स्क्वायर आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a साइन n πx डिवाइड बाय a इंटू का क्या आ जाएगा, कोस n πx डिवाइड बाय a इंटू का x। अब हमें पता है साइन a कोस b किसके इक्वल होता है, ये क्या है, फॉर्मूला हमारा। तो 2 साइन a कोस b इक्वल होता है हमेशा साइन a प्लस b प्लस का साइन a माइनस b। तो ये हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर अप्लाई करने के बाद फिर क्या आ जाएगा, माइनस का n/a स्क्वायर आयोटा, ये क्या हमारा कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन ए कोस बी तो क्या 1/2 डिवाइड में आ जाएगा। तो हम कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे 1/2। तो इंटीग्रेशन 0 to a साइन 2 n πx डिवाइड बाय a, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 n πx डिवाइड बाय a प्लस का फिर क्या कर देंगे हम, a माइनस का b, दोनों एंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इंटू का dx। फिर
माइनस का एन एच डिवाइड बाय 2a² आयोटा, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू a। तो अगर साइन 0 आ गया, यहाँ पर साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो कौन सी टर्म, सिर्फ सिंगल ये टर्म बच जाएगी, साइन 2n पाई x डिवाइड बाय a इंटू का dx आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस एन एच डिवाइड बाय 2a² आयोटा। ये क्या हमारी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोस एक्स, तो कोस 2n पाई x डिवाइड बाय a, और फिर इसका एंगल है जो उसका फिर इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में उनको अपोजिट करके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे a बाय 2n पाई। तो फिर यह क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू लेके a तक। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे और जो कांस्टेंट है अंदर उसको बाहर निकाल देंगे। हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का एन एच बाई 2a² आयोटा इंटू का a बाई 2n पाई, a से a कैंसिल, n से n कैंसिल, तो अंदर आ जाएगा हमारा कोस 2n पाई। x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, a पुट कर दिया, और एक बार क्या पुट कर देंगे माइनस में 0। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा माइनस का h बाई 4a आयोटा पाई, और अंदर क्या a से a कैंसिल होके कोस 2n पाई, माइनस का कोस 0 क्या आता है, 1 होता है, और कोस 2n पाई भी क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इक्वल आ जाएगा माइनस का h बाई 4a आयोटा पाई 1 माइनस 1 0। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, पी एक्स ऑपरेटर एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी एक्स की हमने, तो उसके अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि वो जो हमारी वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, पी की 0 के इक्वल होती है। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली उसकी तरह पी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो जो हमारी पी एक्स किसके इक्वल था, माइनस का आयोटा h बाई 2 पाई डी बाई डी एक्स के। तो इसके अंदर क्या है, पी एक्स स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और साई और यहाँ पर साई स्टार वो क्या रहेंगे, सेम फंक्शन। तो अब हम देखेंगे पी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 टू a, साई क्या था हमारा, अंडर द रूट 2 बाई a साइन n पाई x डिवाइड बाई a, और ये हमारी पी एक्स की वैल्यू माइनस आयोटा h बाई 2 पाई डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2 बाई a साइन n पाई x इंटू का फिर dx। तो इसके अंदर ये क्या है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके हम पहले ही बाहर निकाल देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सिमिलरली रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 बाई a इंटीग्रेशन 0 टू a साइन पाई एन एक्स डिवाइड बाई a। इसका हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आईटा स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव का भी क्या हो जाएगा, डबल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए डी एक्स। तो अब जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू का 2 पाई स्क्वायर ए, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू a साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट एक डेरिवेटिव तो हमने यहाँ पर कर दिया साइन का, क्या आ गया कोस एन पाई एक्स इंटू का, फिर इसका एंगल का डेरिवेटिव एन पाई बाई ए, फिर डी एक्स, फिर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा टर्म का। तो कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर निकाली थी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से क्या हो गया था हमारा, 2 कैंसिल हो गया था, तो क्या बच गया आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर एन पाई, ये कांस्टेंट जो अंदर था वो हमने बाहर निकाल लिया, एन पाई डिवाइड में 2 पाई स्क्वायर इंटू का ए इंटू का, फिर एक ए पहले था और एक ये आ गया, ये इंटीग्रेशन 0 टू a, फिर साइन एन पाई एक्स ए इंटू का साइन एन पाई एक्स ए इंटू का, फिर किया अगर हमने इसका कोस एक्स का डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स आ गया, फिर एंगल का डेरिवेटिव किया तो एन पाई बाई में a आ गया, फिर डी एक्स, फिर अगेन कांस्टेंट टर्म जो अंदर है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने डेरिवेटिव किया था कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया था, तो फिर
माइनस का एच स्क्वेयर एन, ये माइनस कहाँ से आया, हाँ जो आयोटा स्क्वेयर है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, तो हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो माइनस एच स्क्वेयर एन डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू ए, इंटू का जो एंगल बाहर निकाला था एन पाई बाई ए, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन किसका आएगा 0 टू ए माइनस साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू का डी एक्स। तो फिर इसके अंदर ये कैंसिल होने के बाद ये क्या, माइनस को भी बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एन एच स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a क्यूब, इंटीग्रेशन 0 टू ए किसका होगा साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वेयर का ऐसे तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस का कोस 2x के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस का कोस 2x डिवाइड बाई 2, तो ये एन स्क्वेयर इंटू का एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a क्यूब, इंटीग्रेशन 0 टू ए 1 माइनस का कोस 2 एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2 इंटू का dx। तो क्या आ गया हमारा एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a क्यूब, अंदर से 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, पहले तो हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस में, फिर कोस 2 एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन करेंगे एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर, ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है 4a क्यूब, ये तो बाहर ही रहेगी, 0 टू ए इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे दोनों फंक्शन का, 1 का अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो इसकी लिमिट 0 टू ए हो जाएगी, माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन 2 एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए, और एंगल क्या आ जाएगा डिवाइड में आएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में a बाई 2 एन पाई। फिर क्या करेंगे हम इनकी लिमिट्स को इनके अंदर पुट कर देंगे, कांस्टेंट बाहर है तो x की जगह पहले a पुट करेंगे, फिर माइनस में 0 पुट करेंगे, तो इसलिए सिंपल a लिख दिया, 0 नहीं लिखा, माइनस का फिर इसके अंदर क्या पुट करेंगे a पुट करेंगे तो ना यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई बच जाएगा, इंटू का a बाई 2n पाई, माइनस का 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0, सारा ही कंप्लीट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब कांस्टेंट n स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a क्यूब है, फिर यहाँ से a माइनस का साइन, यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद साइन 2n पाई बचा है, साइन 2n पाई किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, इट मीन्स ये सारी टर्म भी क्या हो गई 0 होगी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a क्यूब, इंटू का ये टर्म तो 0 होगी, तो क्या बचा यहाँ पर सिंपल a से क्या हो जाएगा a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू है पी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। तो हमें पता है e किसके इक्वल होता है एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 8ma स्क्वेयर के इक्वल, तो इसकी जगह पर हम ये भी पुट कर सकते हैं कि पी एक्स स्क्वेयर की जो एवरेज वैल्यू है मोमेंटम की वो किसके इक्वल आ जाएगी 2me के इक्वल आ जाएगी। दिस इज द फाइनल एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, पी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, मैं वहां पर आपको इसकी कंप्लीट PDF दूंगी। थैंक यू।